बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि इमेज सबमिशन किस तरह से की जाती है। एसईओ के दौरान ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि इमेज सबमिशन किस तरह से की जाती है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी आ चुके हैं हम अपने डेस्कटॉप पर और हमने सबसे पहले आकर सर्च किया है प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स। आप इमेज सबमिशन साइट्स भी सर्च कर सकते हैं और गूगल पर आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो इसी तरह आप स्क्रॉल करते रहें, क्योंकि मुझे मैनुअली काम करना पसंद है, इसलिए मैं स्क्रॉल डाउन करती जाऊंगी और जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी वेबसाइट्स और मैं फिर उसी को क्लिक कर लूँगी। इसी तरह एक दो और पे क्लिक कर लेते हैं, वो भी साथ ही ओपन कर लेते हैं और फिर इसको सर्च आउट करते रहेंगे, स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे और अच्छी वेबसाइट इसमें से निकाल लेंगे। तो रिसर्च से आपका काम ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे flickr.com एक वेबसाइट मिली है। इस पे ये बहुत अच्छी डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट है। आप इस पे इमेज सबमिशन करवा सकते हैं। मैंने पहले ही जो है एक प्रोफाइल अपनी क्रिएट की हुई है इस पर, और ये आप चेक कर सकते हैं। ये उसका डैशबोर्ड है और यहाँ पर एक इमेज सबमिशन हुई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह से आप सबमिशन करवा सकते हैं इमेज की। और यहाँ पर इस वक्त मैं आपको स्टैटिक्स भी दिखाऊंगी। बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है और बहुत ही जो है व्यूज़ आते हैं इस पर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है। तो अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ कर लें तो आपकी जो है वेबसाइट अपग्रेड हो जाएगी इस पर और फिर ज़्यादा व्यूज़ के चांसेस हैं। सबसे पहले मैं जाती हूँ योंडेक्स पर। योंडेक्स पे क्या करते हैं हम जाकर वहाँ पर इमेज सब जो है सिलेक्ट करते हैं अच्छे से। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है वॉल आर्ट होम डेकोर, तो मैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर सर्च करूँगी। तो देखें कितनी सारे मेरे पास यूनिक डिज़ाइंस आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग डिज़ाइंस हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है कि हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे अपनी, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट से रिलेटेड मुझे वॉल आर्ट है वो चाहिए, तो मैं यहाँ से उसको सर्च आउट कर सकती हूँ और या उससे भी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ से वॉल आर्ट देख सकती हूँ। आप देखिए एक से बढ़कर एक पिक्चर मुझे तो नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। और इससे ये भी आपको आइडिया मिल सकता है कि किस तरह का होम डेकोर होना चाहिए और होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है वेबसाइट के लिए अपनी एक वॉल आर्ट, ये मुझे पसंद आ गई और ये हमारी वेबसाइट से रिलेटेड है प्रोडक्ट। तो मैं इसको उठाऊँगी और यहाँ पर जाकर हम और भी कुछ सेव कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हमें और कुछ पसंद आ जाता है तो वो भी ले लेंगे। एक दो या हमारे पास चॉइसेस में होनी चाहिए लाजमी तौर पे, तो ये भी हम जो है सेव करने की कोशिश करेंगे। बट सम टाइम्स अगर आप ओपन करते हैं तो वो वहाँ पर एक एरर शो हो रहा होता है, लिहाजा आप कोई और इमेज देख लें अगर आपको पसंद आती है। तो अनलिमिटेड आपके पास फ्री इमेजेस होते हैं, यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर लें। सिंपल सा काम हो गया, ठीक है। और ये देखें बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इससे मुझे तो ये भी आइडिया होता है कि किस तरह का होम डेकोर होना चाहिए और बेस्ट होता है जिसको कस्टमर ज़्यादा पसंद करते हैं। आप भी यहाँ से पिक्चर्स लें और अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाएं और उसको एडवर्टाइज़ करें। इट्स वेरी सिंपल। योंडेक्स इज़ वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पिक्चर्स यहाँ से सिलेक्ट करते रहें। अच्छा जी, अब जब आपका ये मरहला ख़त्म होता है तब आप देखें और भी बहुत सारे यहाँ पर मुझे मिलते रहती हैं। अगर मैं चेक करूँ ये भी बहुत अच्छी है, मैं इसको भी ओपन करती हूँ और इसको यानी यहाँ पर जाकर सेव करती हूँ, तो मेरे पास इसका जो HD वर्जन है वो मेरे पास आ जाएगा। अब मैं चली जाती हूँ flickr.com की ऐप पर और वेबसाइट पर, और वहाँ पर जाकर मुझे यहाँ पर देखें, अब मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ और यहाँ पर मुझे अपलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है और मैं वहाँ पे जाके अपलोड के बटन को प्रेस करके और उसके अंदर मैं अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड करूँगी। बेसिकली फ्लिकर हमें 1000 फ्री ऑफ कॉस्ट इमेज जो है वो अपलोड करने की इजाज़त देता है, तो आप करते रहें डेली बेसिस पर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती रहेगी आपकी वेबसाइट पे। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने जब वो इमेज कोई भी अच्छा सा सिलेक्ट कर लिया, आपने अब यहाँ पर वो इमेज जो है वो लगा दिया, ठीक है। कुछ ही टाइम में ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे जो टाइटल है वो भी चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल अच्छा कीवर्ड जो उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो और कंपटीशन लो हो तो आप वो कीवर्ड ले लें। और ख़ुद ही डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ मैं इस वक्त, तो ChatGPT का भी इस्तेमाल करते हैं, बट समटाइम्स ये अच्छा होता है कि आप अपना जो कंटेंट है वो खुद ही लिखें। तो मैं ये खुद ही यहाँ पर राइट कर रही हूँ इस वक्त। अच्छा,
अब जब मैं ये सारा कंटेंट यहाँ पर राइट कर चुकूँगी कि हाई क्वालिटी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, रीज़नेबल प्राइस में, कनाडा का स्टोर है, तो ऑब्वियसली मैं कनाडा की बात करूँगी। तो यहाँ पर फिर आगे ना हमें यहाँ पर कोई वेबसाइट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद। तो आपने क्या करना है, आपने इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक भी अटैच कर देना है, ठीक है। वेबसाइट का लिंक अटैच करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपकी पिक्चर के साथ। जब आपकी वेबसाइट पर व्यूज़ आना शुरू, यानी कि पिक्चर पर व्यूज़ आएंगे तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को क्लिक करके वहाँ पर चले जाएंगे। तो ये बड़ा एक फ़ायदा मंद चीज़ है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही मेरा डिस्क्रिप्शन कवर होता है तो उसके बाद मैं इसके साथ ही अपना जो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अपना जो है वेबसाइट का लिंक अटैच कर देती हूँ, ठीक है। एक बात तो हो गई ये। अब जैसे मैंने लिंक को अटैच किया, अब आती है टैग्स की बात। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर अपनी वॉल आर्ट के मुतालिक, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है या फिर ये होम डेकोर है या होम डेकोरेशन है या न्यू होम डेकोर है, इसी तरह कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू डिज़ाइंस, आप अनलिमिटेड इसमें जो है आप टैग्स ऐड करते रहें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड, यानी कि आपकी चांसेस हैं कि उसमें आप भी कहीं ना कहीं पर रैंक हो जाएं, आप भी कहीं ना कहीं सर्च में आ जाएं लोगों की। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है। तो टैग्स आप लाजमी वहाँ पर लगाएं और जितने मैक्सिमम हो आप उसमें एंटर करते जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अब देखिए मुझे वॉल आर्ट से रिलेटेड कितने ज़्यादा टैग्स थे वो मैंने यहाँ पर सारे लगा दिए। अब मैं इसको अपलोड कर दूँगी। जैसे ही अपलोड हो जाएगी कुछ ही टाइम में आप देखेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका, यानी कि हम इसको विंडो में चेक भी करेंगे कि ये गूगल ने हमारी जो पिक्चर है उसको लाइव किया भी है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखें अभी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माय इंटरनेट कनेक्शन ये उसी पर जा रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इस पर, ठीक है। तब तक ये देखें अब ये आ चुकी है। जैसे ये यहाँ पर आ गई है मैं इसको क्लिक कर लूँगी और क्लिक करके ना ये हो जाता है कि मेरे पास एक लिंक आ जाएगा। लिंक आ गया तो फिर मैं वहाँ पे जाके उसको इग्निटो विंडो में चेक करूँगी और वहाँ पे जाके देखेंगे कि ये लाइव हुआ या नहीं। अब देखें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक भी मेरा लाइव हो चुका है और ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। अब आप ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें और ये देखें कि कुछ देर में हमारा जो पिक्चर है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो गूगल ने यहाँ पर लिंक जो है वो लाइव कर दिया, हमारी पिक्चर जो है वो लाइव हो चुकी है। तो ये बहुत आसान सा काम है। आप बहुत सारी वेबसाइट्स पर इसी तरह से जाके अपनी इमेज को सबमिट करवाते रहें। अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखें, खुद लिखें, ज़्यादा बेस्ट है, आपकी रैंकिंग के चांसेस बढ़ते हैं। और इसी तरह आप जो है उसमें टैग्स लगाएं और इस तरह अपनी जो भी प्रोजेक्ट हो उसके साथ आप एक्सेल फाइल लाजमी लगा दें ताकि जितने भी लिंक्स आप क्रिएट करें उसमें आपका रिकॉर्ड रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।